मैथ से डरे नहीं, कठिनाइयों से घबराए नहीं। मैथ से डरे नहीं, कठिनाइयों से घबराए नहीं। जीत निश्चिंत होगी, जीत निश्चिंत होगी। बस मेहनत करने से कभी पीछे हटे नहीं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की मैथ्स को आसान, रोचक और मजबूत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्लास 5 से क्लास 8 तक की मैथ अच्छे से सीख लें। क्लास 5 से क्लास 8 तक की मैथ अच्छा करने के लिए आपको एनसीईआरटी के साथ साथ एक दो और अच्छे पब्लिकेशन का बुक पढ़ना होगा, जिससे कि आप हर चैप्टर को विस्तार से सीख सकते हैं। क्लास 5 से 8 तक की मैथ अच्छे से सीख लेते हैं तो क्लास 9th और क्लास 10th की मैथ सीखना आसान हो जाएगा। और क्लास 5 से क्लास 10 तक की मैथ अच्छे से सीख लेते हैं तो किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम का मैथ सीखना आसान हो जाएगा। हम आपको क्लास 5 से क्लास 8 तक की एनसीईआरटी के साथ साथ एक दो और अच्छे पब्लिकेशन का बुक, जैसे भारती भवन, सगीर अहमद और उपहार प्रकाशन का और एनसीईआरटी सबका निचोड़ सिखाएंगे। इसको सीखने के बाद आप मैथ में इतना अच्छा हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मेरा मैथ इतना अच्छा हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्लास का मैथ शुरू करने से पहले कुछ बेसिक मैथ सीखना पड़ेगा। बेसिक मैथ सीख लेते हैं तो क्लास का मैथ सीखने में आसान होगा। तो बेसिक मैथ में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना अच्छे से सीखते हैं। तो बेसिक में शुरू करते हैं जोड़ से। जोड़ेंगे, उसके बाद उसके आंसर को भी चेक करेंगे कि मेरा जोड़ सही है या गलत है। 0 से चलते हैं और बहुत आगे चलेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं जोड़ से। सबसे पहले कोई संख्या लिखते हैं 9, 5, 4, 6। इसमें जोड़ते हैं 3, 4, 5, 2। 95, 36 में 34, 52 को जोड़ते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं इस संख्या को 95, 36, 34, 52। इसको जोड़ लेते हैं। 6, 2, 8 हुआ, 8, 5, 3, 8 हुआ, 5, 4, 9 हुआ, 9 और 3, 12। ये एकदम
हल्का जोड़ है जिसको बोलते हैं एकदम नीचे क्लास का, यानी कि जब जीरो से शुरू कर रहे हैं तो पहले जीरो लेवल का मैथ सीखना होगा बेसिक में। तो बेसिक में सबसे जीरो लेवल का ये है, ये हम लोग जोड़ना सीखे, यानी जीरो लेवल का, बेसिक में जीरो लेवल का, यानी शुरू जो होता है जोड़, वो जोड़ एकदम जीरो लेवल का सीखे। और अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ सीखेंगे कि ये जोड़ मेरा सही है या गलत, इसको हम चेक भी कर लेंगे। तो कैसे चेक करते हैं आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले जो आंसर आया 12,988, 12,988 में हम लोग घटाएंगे 3452। तो यहाँ पर 4 डिजिट है यानी 4 अंक है, यहाँ 5 डिजिट है 5 अंक है। तो इसका इकाई जो यूनिट डिजिट होता है, इसके इकाई डिजिट के सामने लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। तो लिखते हैं 2 5 4 3। अब इसको हम घटा लेते हैं, 8 में 2 घटाते हैं तो 6 बचता है, 8 में 5 घटाते हैं तो 3 बचता है, और 9 में 4 घटाते हैं तो 5 बचता है, और 12 में 3 घटाते हैं तो 9 बचता है। तो इस प्रकार से हम लोग पहले जोड़ने सीखें, फिर जोड़ करके जितना हुआ आंसर, उसको आंसर को चेक करने भी सीखे। चेक करने की यही तरीका है, जो मेरा आंसर आया उसमें से इसमें से कोई एक डिजिट को घटाते हैं तो दूसरा डिजिट आ जाता है। अभी इसको हम घटाए तो ये आया, यदि इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा। यही नियम है जोड़ चेक करने का। तो इसको हम चेक किए। अब हम लोग एक और करते हैं, 8 5 6 9। ये इतना सामने हट रहा है, थोड़ा छोटा करते हैं। 8 5 6 9 में जोड़ रहे हैं 6 4 8 5, यानी 85 69 में जोड़ते हैं 64 85, यानी 64 85। तो उसी तरह से जैसे कि जोड़े यूनिट डिजिट के साथ इकाई अंक को इकाई के सीधा में। तो ये तो बराबर अंक है तो सबको सीधा सीधा हम सिर्फ लिख देते हैं, यानी कि 85 6 9, फिर इसको लिखते हैं 64 85। तो इसको जोड़ते हैं 9 और 5, 9 5 14 करीब 4 लिखते हैं। इसका एक जो होता है इसमें जोड़ेंगे 6 6 1 7 और 8 8 7 15 करीब 5 होता है। इसका एक इसमें जोड़ेंगे 5 1 6 6 4 10 करीब 0 लिखे। फिर इसका एक इसमें जोड़ेंगे 9 8 1 9 और 9 6 15। यहाँ लास्ट में कोई संख्या नहीं है तो टोटल लिख दी। अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये मेरा आंसर सही है या गलत। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं आंसर को 15,054, 15,054। अब इसमें से हम एक डिजिट को घटा देते हैं, यानी ये 4 अंक है, यहाँ 5 अंक है, यानी यूनिट डिजिट को यूनिट में, इकाई अंक को इकाई के सामने लिखेंगे, यानी कि 5 8 4 6। अब इसको घटा लेते हैं, जैसे कि घटाते हैं 4 में 5 नहीं घट रहा है
4 में 5 घटाना है तो नहीं घटेगा, तो इससे 1 पैंचा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरा 14। 14 में 5 घटाते हैं तो मेरा होता है 9। अब यहाँ कितना बचता है, इससे 1 ले लिए हैं तो यहाँ बचता है 4। फिर इससे पैंचा लेंगे, 4 में 8 ने घटा पैंचा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके पास कुछ है ही नहीं, यहाँ कोई संख्या है ही नहीं, 0 है। तो यहाँ से पैंचा कैसे लेंगे, तो पहले ये इससे पैंचा लिया, इससे पैंचा यहाँ लिया तो यहाँ हुआ 10, ये 1 यहाँ दे दिया तो यहाँ 14। अब यहाँ 9 बच जाता है और यहाँ 14 हो गया, 14 हो गया। तो 14 में 8 गया 6 हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। ये अब इसमें नहीं घटाएंगे, इसमें घटाएंगे। 9 में 4 गया 5। उसके बाद यहाँ से ले लिए 1, यहाँ 14 बचा, 14 में 6 गया तो 8 हुआ। तो इस प्रकार यहाँ 85 69 है, यहाँ 85 69 मेरा आंसर हो गया। इस प्रकार से इसका हम लोग चेक किए, जोड़ने और घटाने सीखे। साधारण में 0 से शुरू किए हैं, 0 वाला सबसे नीचे, बेसिक में सबसे नीचे स्तर का जोड़ और घटाव सीखे और उसको चेक करने के लिए भी सीखे। इसके बाद अब हम लोग कुछ सब्ट्रैक्शन यानी घटाव सीखते हैं और उसको चेक करने के लिए भी सीखते हैं। तो कुछ चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग सब्ट्रैक्शन यानी घटाव सीखते हैं और उसको फिर चेक भी करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल लेते हैं, 6 8 इसमें घटा रहे हैं, तो उसी तरह से हम लोग जानते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। 6 8 9 5 में घटाना है 45 6 2 घटा रहे हैं। 5 में 3 गया, 2 गया 3, यहाँ 9 में 6 गया 3, यहाँ 8 में 5 गया 3, यहाँ 6 में 4 गया 2। ये घटा लिए। अब इसे चेक करते हैं कि ये मेरा आंसर सही है या गलत। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो मेरा आंसर आया उस आंसर में इस नीचे वाले डिजिट को जोड़ देते हैं, यानी कि 23 33 में जोड़ते हैं 45 62 को जोड़ते हैं। तो यहाँ क्या होता है, 5 3 2 5 6 3 9 और 5 3 8 4 2 6। तो इस प्रकार देख रहे हैं ये जो मेरा आंसर आया इस वाले संख्या से मिल रहा है। इस वाले संख्या से यदि ये मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ने के बाद, तो हम जो बनाए हैं वो सही है। अब इसे हम कन्फर्म हैं, इसको कोई भी गलत नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग घटाव सब्ट्रैक्शन किए, घटाए और उसको चेक करने के लिए सीखे। अब हम लोग अब क्या सीखते हैं, अब हम सिखाते हैं
एक और इस पे लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा सीखेंगे। तो एक संख्या लेते हैं 9642, इसमें घटाना है 5 4 3 5 8 6, लिख देते हैं 9642 और इसमें घटाते हैं 5869। यहाँ 2 है, 2 में नहीं 9 नहीं घटेगा, एक पैसा लेंगे तो यहाँ 12 होता है। एक लेते हैं तो 10 आता है, और जो मेरे पास है वो जुड़ जाता है, तो 12 हुआ। 12 में 9 गया तो यहाँ 3 बचा। अब इससे एक ले लिए तो यहाँ 3 बचता है। 3 में 6 नहीं घटे, एक पैसा लेंगे, 13 होगा। 13 में 6 घटेगा तो 7 होगा। अब इससे एक ले लिए, यहाँ 5 बचा है। 5 में 8 नहीं घटेगा, तो एक पैसा लिए, 15 हुआ। 15 में 8 गया, फिर 7 होता है। फिर यहाँ 8 बचता है, 8 में 5 गया, 3 हुआ। तो यह हुआ 3773। अब हम इसको चेक करेंगे मेरा आंसर सही है गलत। तो 3773 लिख लिए। 3773 लिख करके हम नीचे वाले संख्या को जोड़ देंगे। 5869 जोड़ दिए। यह हुआ 9 3 12 करी 2 और 7 6 13 और 1 14 करी 4 8 7 15। इसका एक इसमें जोड़ दिए, इसका एक इसमें जोड़ेंगे। 8 8 16 करी 6 8 7 15 1 16 करी 6 5 3 8 1 9। तो ये मेरा आंसर इस संख्या में मिल रहा है, यानी कि मेरा सब्ट्रैक्शन यानी घटाव सही है। तो इस प्रकार से हम लोग जोड़ने और घटाने सीखे और उसको चेक भी करने सीखे कि मेरा आंसर सही है या गलत है। अब हम लोग इससे कुछ ऊंचे क्वालिटी का जोड़ घटाव सीखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा दिए। अब हम भारती भवन का बुक से सीखते हैं जोड़ का कुछ दूसरा अलग अंतर। तो इसमें दिया हुआ है जोड़ना है 5 पॉइंट नहीं 8.5 में जोड़ना है 30.08 को। पॉइंट के बाद जो भी संख्या होता है उसको एक एक अंक करके बोला जाता है। तो इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे? इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग 85 लिख दिए। पॉइंट को हमेशा पॉइंट के सीधा में रखिए और बाकी जो संख्या इधर है इधर बढ़ेगा और उधर जो है उधर बढ़ा दें। जैसे कि यहाँ 30 है तो यहाँ 30 लिखेंगे। पॉइंट लिख दिए। 0 है 0 8 इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ कुछ नहीं है तो हम 0 0 यहाँ भी 0 दे सकते हैं, यहाँ भी 0 दे सकते हैं। 0 का मतलब कुछ नहीं दिए, 100 के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं। तो ये मेरा 8 5 पॉइंट के सीधा हम पॉइंट
8 3, ये मेरा आंसर हो गया 58 और 38.58। 38 पॉइंट, इधर एक एक अंक को अलग अलग बोलेंगे पॉइंट के बाद। चलिए एक और दूसरा लिखते हैं। अब जोड़ना है 17 3 5। 17 3 5 में जोड़ना है 108.785, ये जोड़ना है। तो क्या करेंगे, जैसा कि हम लोग अभी सीखे बस उसी तरह करना है। 17.3535 को लिख दिए, पॉइंट के सीधा हम पॉइंट लिखे। अब इधर वाला अंक है तो इधर बढ़ाएंगे, उधर का उधर 801 और उधर 750, नहीं 785। अब ऊपर में कुछ भी नहीं है तो यहाँ 100 के लिए हम लोग 0 दे सकते हैं। अब इसको जोड़ देते हैं। 0 में 5 जोड़े, यानी 0 में 5 जोड़े तो 5 8 5 13 करीब 3 हुआ। इसका एक इसमें जोड़ेंगे 8 7 3 10 एक 11 करीब 1 लिखेंगे। फिर एक इसका एक यहाँ आ जाएगा, पॉइंट है, पॉइंट के सीधा हम पॉइंट दे देंगे। 8 7 15 1 16 करीब 6 हुआ। इसका एक इसमें जोड़ेंगे 1 1 2 1 1, ये मेरा आंसर आ गया। जोड़ दिए। इस प्रकार से हम लोग पॉइंट का जोड़ सीखते हैं। हम लोग अभी एकदम 0 लेवल पे चल रहे हैं, यानी कुछ नहीं जान रहे हैं मैथ में, 0, और 0 से हीरो बनना है। इसलिए अच्छे से सीखें, धीरे धीरे बहुत कुछ सीख जाएंगे। चलिए अब इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं दूसरा। अब एक जोड़ सीखते हैं। 0.208 में जोड़ना है 3.06 और इसमें एक अंक जोड़ना है 15.195। चलिए पहले इसको लिखते हैं संख्या को 0.208। अब पॉइंट के सीधा हमेशा पॉइंट को एकदम पॉइंट समझिए, सीधा में रखना है सबका पॉइंट। जो संख्या इधर है इधर आगे बढ़ेगा, वो उधर है आगे बढ़ेगा, जिसके आगे कुछ नहीं रहेगा वहाँ 0 दे करके बराबर करके इसको बनाएंगे। तो इसको बाद इसमें हम लोग जोड़ना है 3.06, ये दोनों हो गया। इसके सीधा इसको लिखना है 15 लिख दिए, पॉइंट के सीधा पॉइंट दिए 195। अब क्या करेंगे, इसके बाद में 3 अंक पुराना एक 0 दे दिए, यहाँ 3 गो है, ये है
यहाँ पर भी एगो दे दिए, यहाँ भी एगो दे दिए, ऐसे। अब इसको जोड़ देते हैं। 8 5 13 करी 3, एक हासिल इसमें जोड़ेंगे। 9 6 15, 1 16 करी 6, इसका एक इसमें जोड़ेंगे। 2 1 3, 1 4 हो गया। यहाँ पॉइंट दे दिए। फिर 5 3 8, यहाँ 8 लिखे, 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं, और 1 है, 1 लिख दिए। ये मेरा 18 4 6 3, 18.463 है। चलिए इसके बाद एक और सीखते हैं। 180.69 में जोड़ना है 25.4, अब प्लस जोड़ना है 35। अब देखिए इसमें इस दोनों पॉइंट है, इसमें नहीं है, तो कोई बात नहीं है, जो हम लोग करते हैं उसी तरह से जोड़ेंगे। यानी कि 18 0.69, उसके बाद जोड़ दिए, उसमें 25, 4 को जोड़ना है, पॉइंट के सीधा पॉइंट दिए, 4 को जोड़ दिए। अब 35 को जोड़ना है, पॉइंट नहीं है तो पॉइंट के इधर है, इसमें कुछ भी नहीं है, पॉइंट के इधर कुछ है ही नहीं, तो इधर लिख देते 35। तो इसमें हम ऐसे पॉइंट देकर 0 0 दे सकते हैं, क्योंकि पॉइंट और 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, बस एक शो के लिए। बस यहाँ पर भी 0 दे दिए, यहाँ पे 0 दे दिए। अब 9 करी 9 हो गया, 6 4 10 करी, 6 और 4 10 करी 0 हो गया, यहाँ पॉइंट दिए। अब इसका एक इसमें जोड़ देंगे, 5 5 10 से 11 करी 1 लिखे, 8 2 10, 8 2 10, 3 13, 1 14 करी 4 लिख दिए। इसका एक यहाँ जोड़ दिए, 1 1 2। इस प्रकार से हम लोग जोड़ते हैं। इसमें पॉइंट नहीं था, दे करके शो के लिए दिए। तो ये सीख लिए हम लोग। अब जोड़, पॉइंट वाला जोड़, पॉइंट में कैसे जोड़ते हैं। चलिए समझ गए। अब इसे मिटाते हैं। अब कुछ सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। अब कुछ पॉइंट वाला सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। 21.04 में घटाना है -15.37, इसको इसमें घटाना है। तो उसी तरह करते हैं जैसे कि जोड़ में कर रहे थे। पॉइंट के सीधा हमेशा पॉइंट होना चाहिए। ये लिख लेते हैं 21.04। अब इसको लिखते हैं 15.37। चलिए अच्छे से समझते हैं इसको। 4 में 7 नहीं घट रहा है, तो इससे पहचान लेंगे, यानी यहाँ पर कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है तो यहाँ से 1 पहचान लेते हैं, तो यहाँ कितना होता है 10। 10 से 1 दे देते तो यहाँ 9 बच जाता है, और यहाँ हो जाता है 14। इसमें 14 में 7 घटाए 7 बचा। अब यहाँ 9 बचा, 9 में 3 घटाए 6 पॉइंट,
इससे एक ले लिए, यहाँ 0 बचा है। फिर 0 में 5 नहीं घटेगा, इससे एक लिए, यहाँ 10 हो गया। 10 में 5 गया 5, यहाँ 1 बचा, 1 में 1 गया 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग घटाने सीखे। और कुछ 1-2 क्वेश्चन लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 10.5 में घटाना है 9.846 को। देखिए कैसे घटाते हैं। लिख लेते हैं 10.9, इसमें घटाते हैं 9 पॉइंट के सीधा हमेशा पॉइंट लिखेंगे, 846। अब देखिए इसके ऊपर में कुछ है ही नहीं, इसमें कैसे घटाएंगे, तो कुछ नहीं है, 0 0 हम लिख सकते हैं। ये 0 0 लिख दिए। अब 0 में 6 नहीं घटेगा, एक पैसा लेते हैं तो यहाँ 10 होता है। 10 में 6 घटाए 4 हुआ। इससे पहले यहाँ से लिए तो यहाँ पर हुआ था 10, 10 से एक लिए तो फिर इसको घटाए थे, और फिर यहाँ से एक ले लिए 10 से, तो यहाँ 9 बचा था। 9 में 4 गया 5, यहाँ 8 बचा, 8 में 8 गया 0 पॉइंट। इस यहाँ 9 में 10 में 9 घटाए, 10 में 9 घटाए तो यहाँ क्या बचा 1 हो गया। यहाँ 0, यहाँ कुछ भी नहीं था, 0 दे दिए। उसके बाद 0 0 दे दिए तो 0 में 6 नहीं घटेगा, तो यहाँ पर आए थे, यहाँ भी कुछ नहीं था, 0 ही था, इससे 1 लिए इसमें, तो यहाँ 10 हुआ। 10 से फिर 1 ले लिए, यहाँ ये ले लिया, तो यहाँ से यहाँ 10 हुआ। 10 में 6 गया 4, यहाँ 1 दे दिया 10 से, तो 9 बचा। 9 में 4 घटा 5 हुआ, यहाँ पर 1 ले लिए 9 से, तो 8 बचा। 8 में 8 गया 0, यहाँ 10 है, 10 में 9 गया 1, ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। 6 में घटाना है 0.75 को। 6 में 0.75 को घटाना है। देखिए कैसे घटाते हैं। 6 लिख दिए, इधर तो कुछ पॉइंट नहीं है। अब इसको क्या लिखे, यहाँ पर इसके सीधा में 0 लिखे, और यहाँ पॉइंट दिए 75। यहाँ पर हम 0 पॉइंट दे, इसमें घटाना तो ये दे सकते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसको घटाने के लिए इसी तरह से पॉइंट के सीधा हम इधर पॉइंट दे दिए। यहाँ पर 0 है, कुछ नहीं है, तो एक पैसा लेंगे इससे, तो इसके पास भी कुछ नहीं है, तो यहाँ से लिए, तो यहाँ 10 हुआ। 10 से ये यहाँ 1 दे दिया, तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 बच गया है। यहाँ पर 10 में 5 गया 5 हुआ, यहाँ 9 में 7 गया तो 2 हुआ, यहाँ क्या बचा 5। अब 5 में 0 घटा तो कुछ नहीं है, 5 हो गया। तो ये सीख लिए हम घटाने के लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और लास्ट लेते हैं, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। अब की बार घटाते हैं 32 माइनस करते हैं 6.264। ये 32 में 6.264 को घटाते हैं, तो वही करेंगे। 32 लिख दिए, और इसमें घटाना है 6
0.264 को, तो यहाँ कुछ नहीं है, पॉइंट दे के 0 0 दे दिए। अब देखिए यहाँ 0 में 4 नहीं घटेगा, 1 पैसा लेंगे, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ से लेते तो यहाँ 10 होता है, फिर 10 से इसको 1 दे देता है तो यहाँ पर भी 10 होता है, इसके पास 9 बच गया, फिर इससे इसको दे दिया तो यहाँ भी 9 बचा, लास्ट में 10 हो गया। तो 10 में 4 गया, यहाँ 6 हो गया, और यह 9 में इस घटाएंगे 6 3 हो गया, और यहाँ पर 9 में 2 घटाएंगे 7 हो गया, यहाँ से 1 ले लिए, 1 बचा है, 1 में 6 नहीं घटेगा तो 1 पैसा लिए, तो फिर यहाँ 11 हुआ, 11 में 6 गया 5 हो गया, यहाँ 2 बचा, ये 2 यहाँ लिख दिए, तो ये मेरा आंसर हुआ। तो इस तरह से हम लोग बेसिक में एकदम 0 से शुरू किए हैं, और 0 में हम लोग आज सीखे जोड़ने और घटाने, जोड़ने और आंसर को चेक करने के लिए, घटाने और घटाने के घटाव का जो आंसर आता है उसको चेक करने के लिए, और फिर हमको पॉइंट का, जो पॉइंट के जोड़ घटाव में बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होता है तो उसको क्लियर किए। अब इस तरह से 2-4 बार बनाने के बाद फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे गुना और भाग, गुना भाग सिंपल और उसको फिर पॉइंट का। तो आज का क्लास यहीं तक, और धीरे धीरे हम लोग आगे क्लास में जब चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर से संबंधित पहले बेसिक सिखाएंगे, और उसके बाद बेसिक बताने के बाद जो चैप्टर होगा उसको अच्छे से क्लियर किया जाएगा, और बेसिक से ही चैप्टर अच्छे समझ में आता है, तो बेसिक बहुत अच्छे चैप्टर वाइज सिखाएंगे तो चैप्टर भी अच्छा हो जाएगा। और 5 से 8 तक में NCERT के साथ साथ 2-3 अदर अच्छे पब्लिकेशन का बुक, सगीर अहमद, भारती भवन और उपहार पब्लिकेशन को लेंगे। सभी किताबों का एक निचोड़ सिखाएंगे, जो कि यदि 5 से 8 तक की इस बेस्ट मैथ सीरीज चलाएंगे, पार्ट 1 से पार्ट आगे चलते रहेगा जहाँ तक भी हो, तो इसको आप देखते रहेंगे तो आपका मैथ एकदम 100%, कितना भी कमज़ोर आपका मैथ है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और फिर इसको करने के बाद 9th-10th में आपको कोई परेशानी नहीं होगा, और जब समय होगा तो 9th-10th को भी 1-2 पब्लिकेशन का बुक के साथ क्लियर करेंगे, तो आपको 5 से 10 तक की मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और 5 से 10 तक की मैथ अच्छा हो जाएगा तो हम गारंटी देते हैं किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे तो मैथ में आपका टेंशन फ्री हो जाएगा, यानी कि मैथ आपके लिए चुटकियों में हो जाएगा, आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। बस आप जुड़े रहिए, और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द चला जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा कि कब हम कितना इम्पोर्टेंट मैथ का वीडियो डालेंगे, तो आप जान ही नहीं पाएंगे तो आप सीखेंगे कैसे। तो आप जितना जल्दी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम आगे अच्छे से अच्छे क्वालिटी का वीडियो बना करके आपका मैथ अच्छा से अच्छा बना सके। नमस्कार।